बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज है 14 मार्च 2020 और आज मैं आपसे जो ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों को सुन के हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये ख़बर है एक यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है रियल क्विक एनालिसिस। ये इंडिया का चैनल है एक, और इस पे एक मोहतरमा बैठती हैं डेली, और जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ेक प्रोपेगेंडा, फ़ेक न्यूज़ फैलाना और अपनी भूखी नंगी अवाम को बेवकूफ़ बना के उनसे लाइक, व्यूज़, शेयर, कमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ लेना है, ताकि उनकी जो है ना मोनेटाइजेशन में इजाफा हो और वो पैसा बना सके। बेशक इनकी आवाम जाए बाढ़ में, इनको कोई लेना देना इससे नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आज वाली वीडियो को आप ज़रा पूरा देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर, और इन मैडम को मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के साथ साथ जो है ना इनको मैं एक्सपोज करूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैडम हैं जो ये चैनल चला रही हैं रियल क्विक एनालिसिस, ठीक है, कल इन्होंने एक वीडियो लगाई कि जिसके डिस्क्रिप्शन में इन्होंने नाम लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जो है भीख मांग रहा है इंडिया से कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए। तो मैं इनको इतना बताऊंगा कि कल 13 तारीख को इंडिया के अंदर एक मोहतरमा थी जो कोरोना वायरस से अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ठीक है, और ये दावे करती फिर रही हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी केस सामने नहीं आया, इंडिया बिल्कुल पाक साफ़ है, ठीक है। जो इंडिया की जो है एक नेचर है कि इनको सच हज़म नहीं होता है, बेशक इनको डाबर हाजमूला दो या जो मर्दी इनको किसी भी हकीम की फकी खिलाओ, इनसे सब कुछ हज़म कर लेते हैं ये, मगर जो है ना सच हज़म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनका जो दारोमदार और इनका जो एक जो मैकेनिज़्म बना हुआ है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे बना हुआ है। आप इनकी पुरानी बुक्स निकाल कर देख लें, ख़ास करके इनकी मजहबी बुक्स, इनका कोई एक मेरे ख्याल में खुदाई मानते हैं उसको, या क्या कहते हैं जिसको पता नहीं, चंकिया चनकिया इस तरह कुछ कहते हैं। आप उसको पढ़ लें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा असल में इंडिया है क्या। एनीवेज, अब हम आते हैं अपने जो है ना टॉपिक की तरफ। ये मोहतरमा कहती हैं कि जिस टाइम इनको मैं देखता हूँ, इनकी वीडियोस वगैरह मैंने देखी हैं, तो इन मोहतरमा का एक ही काम है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर न्यूज़ बनाती हैं, और हर चीज़ में झूठ, हर एक चीज़ के अंदर फलाना फलाना पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ये कर दिया, अब पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान जो है बिल्कुल अलग थलग हो गया है, पाकिस्तान को इंडिया ने ये कर दिया, अब जी पाकिस्तान भीख मांग रहा है। असल में बात ये नहीं है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, असल में इनकी जो ज़हनियत है ना, वो ग़ुलाम की ज़हनियत है। ग़ुलाम बेशक जितना मर्जी पढ़ लिख जाए ना, उसके खून में ग़ुलामी रहती है हमेशा। और ये हिंदू जो हैं ये अज़ली ग़ुलाम है, इनको ये समझ नहीं आती है कि एक तुम्हारा पड़ोसी है। इनको असल में बात ये है कि इनके मज़हब में पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में इनको कभी बताया ही नहीं गया, ना ही कोई ऐसी बात की गई है। कल इससे पहले एक कर्नाटका इनकी जो है स्टेट है, जहाँ पे पहले एक औरत मर गई कोरोना वायरस से, ठीक है, कल एक दूसरी औरत भी मर गई है। इनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी वेडिंग हॉल वगैरह, पब्लिक प्लेसेस वगैरह, इनको शट डाउन कर दें। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट रिपोर्ट मैंने जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। और मेरे जो इंडियन हजरात हैं, अगर उनके तकलीफ़ हो तो नीचे कमेंट में गालियां बकने से या अपनी औकात दिखाने से बेहतर है कि वो जो है ना जाके न्यूज़ पढ़ लें। बीबीसी की न्यूज़ है, ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल से मैंने जो है वेबसाइट से जो है मैंने न्यूज़ लेके उसका लिंक लगा दिया, ताकि कल को ये ना कहें कि कोई पाकिस्तान से कोई जो है आया था, क्योंकि मेरे को अभी काफ़ी सारे जो है मैसेजेस वगैरह आते हैं मेरे चैनल का लोगो देख के कि ये जी, और गालियाँ पड़ती हैं मुझे डेली बेसिस पे कि वो कहते हैं कि एक ISI का पेज है ये, हालांकि ISI का पेज क्यों होगा ये, या चैनल ISI का, तुम इंडिया के खिलाफ जो है फेक न्यूज़ लगाते हो, या इंडिया के, हालांकि आप लोग मेरी वीडियोस देखो, अभी नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है, मैंने अभी तक कोई भी इंडिया के खिलाफ कोई न्यूज़ बनाई ही नहीं है। मगर क्या बात है, इन लोगों को जो चैनल का लोगो है वो चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है आज की न्यूज़ तो मेरे ख्याल में शायद मेरा चैनल भी बंद हो जाए, या मुझे को बहुत सारी जो है रिपोर्ट्स हो जाए मेरे चैनल की, क्योंकि वैसे भी मुझे भी दो, यानी कि अभी चैनल मेरे खुले हुए टोटल 18 वीडियोज़ मेरी अपलोड हुई हैं, और उसके ऊपर से जो है 18 वीडियो के ऊपर से मुझे अभी तक कोई 18 प्लस मुझे जो है रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, यानी कि मुझे जो स्पैम में मैसेज आए हुए हैं, जिनमें मुतादिद 90% जो है इंडियंस के मैसेजेस हैं। वही मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस पर काम कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा कि जो इन लोगों ने मुझे जो है लान तलान किया हुआ है, मुझे गालियाँ निकाली हुई हैं, और मेरे लोगों जो चैनल के लोगों के ऊपर जो बकवास की हुई है इन लोगों ने। तो बात ये इतनी सी है कि
मैं एक मुहिब पाकिस्तानी हूँ, मुहिब वतन हूँ मैं, ठीक है। और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे पाकिस्तान के बारे में कोई झूठ बोले। हाँ, अगर वो खामी है तो हमें बताओ। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुई है न्यूज़ तो उसको ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ पेश करो, ताकि हमें भी पता चले कि अगर हमारी नज़रों के सामने से नहीं गुजरी है तो हमें पता चले कि भाई ये चीज़ हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये मैडम की और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिंधियों को हकूक़ नहीं दिए जाते, पाकिस्तान के अंदर बलोचियों को हकूक़ नहीं दिए जाते, पाकिस्तान के अंदर पंजाबी जो है पठानों के साथ बाकी सबके साथ जो है बुरा सलूक करते हैं, पंजाब पूरे पाकिस्तान पे काबज़ हुआ हुआ है, ठीक है। इन मैडम से ये पूछा जाए कि मैडम आपको, हम एक बात करते हैं, हमारे में तो ये हम मुसलमान हैं, हमारे में ये चीज़ नहीं है, हमारे लिए सब बराबर होते हैं। आप अपने बारे में बताएं कि आप लोग दलितों के साथ क्या करते हैं, आप लोग बाकी जो आपकी निचली जातें हैं आप लोग उनके साथ क्या करते हैं। आपकी हिस्ट्री अगर खोल के मैं रखूं तो शायद आप अपना जो है ना मोहतरमा अपना मुंह भी ना किसी को दिखाएं। अगर हम लोग इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करें ना तो ये वही ब्राह्मण थे जिन्होंने जो है शीशे पिघला पिघला के इन दलितों की और जो निचली जात के हिंदू थे इनके कानों में और इनके मुंह में डाल दिया करते थे कि इनकी बात ना सुन लें। औरतें आपके मुल्क में सेफ नहीं है, माइनॉरिटी आपके मुल्क में सेफ नहीं है। और आप लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेफ है। अगर ऐसा ना होता ना तो 10 महीने के थोड़े से वक्त के अंदर, 10 महीने पता नहीं चलता कैसे गुजरते हैं, तो 10 महीने के अंदर करतारपुर साहब ना बनता। 10 महीने के बाद जो है अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान इसके ऊपर हैवी टैक्स लगाता और उसके ऊपर अच्छी खासी कमाई करता। $20 टोटल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसकी फ़ीस रखी एंट्री की। इससे ज़्यादा आपको माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी या हकूक़ के लिए क्या चाहिए आपको? आप क्या चाहते हैं इंडिया वाले कि हम लोग जो इसी का नाम है कि हर किसी को बोलें कि नहीं भाई आप ही लोग हो, हम लोग नहीं हैं, हमारी क्या इज़्ज़त या हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अजीब बात करते हैं आप लोग भी कसम से। आज तो मैंने ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं इनकी मोहतरमा के बारे में बता सकूं और इनको मैं थोड़ा सा एक्सपोज कर सकूं कि दिखने में तो ये कैसी हैं मगर इनके जो है ना मुंह से और इनकी ज़बान बहुत ही गलीज़ है और बहुत ही गलाजत इनके दिमाग में भरी हुई है, ख़ास करके पाकिस्तान के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाकी चीज़ें भी शेयर करूंगा और इनको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सपोज करूंगा, क्योंकि इसके अलावा 2-3 मोहतरमाएँ और हैं जो सुबह से लेकर रात तक जो है मुंह से कचरा कूड़ा निकालती रहती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैठ के, और कोई भी न्यूज़ उनके जो है लिंक, ऑथेंटिक लिंक उन्होंने साथ नहीं दिया होता। जब उनसे मांगो तो आगे से वो कमेंट डिलीट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो झूठी होती हैं। अगर जो बंदा झूठा हो तो वो यही काम करता है। अगर मैं सच्चा हूँ ना, मुझसे अगर मैंने ये न्यूज़ मैं इस तरह बोल रहा हूँ आज, तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे ना कि भाई मुझे ये इसका सबूत दो, तो मैंने एक सबूत आपको आज दे दिया है। बाकी के सबूत भी मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा सबके सबूत मैं साथ साथ दे रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह अगली न्यूज़ के अंदर जो है, अगली वीडियो के अंदर मैं बाकी भी आपको सबूत दूंगा और बाकी मैडमों ये जो इंडियन मोहतरमाएँ हैं इनको भी मैं आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद डिफेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।